हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है सनीराज। मैं आप लोग को क्या कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। 42 तक हम डन कर चुके थे ना। देखिए 42 तक बना हुआ, देखिए लास्ट हम लोग 42 तक पढ़े थे, इसीलिए मैं आपको छोड़ भी दिया हूँ। हाँ चलिए, तो स्टार्ट करें ना। देखिए 42 तक क्वेश्चन डन कर चुके थे, और ऐसा आशा करते हैं आप पीछे आप पढ़ रहे हो, क्योंकि रिविजन नहीं कीजिएगा तो सब तो भूल जाइएगा ना। चलिए तो इसको मिटा देता हूँ। 40 आज कितना से डन करना है बोलिए। तो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, गप थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, गप नहीं करना ना है। गप करने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं। हम लोग एग्जाम आने वाला है, लोग डन करेंगे इसको पहले जल्दी समझा दें। लोग आते हैं 43 से, कितना सा बचा हुआ 43। हाँ ऐसा ऐसा करता हूँ कि आप पढ़कर क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 43 से करना है ना। देखिए आपको 42 तरह डन हो चुका है, 1 से लेकर 42 तरह हम लोग डन कर चुके हैं। हम लोग 43 से डन करेंगे, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए 43 क्वेश्चन नंबर है ना आपका, किसमें पूछा गया है, देखिए सही से देखिएगा। कि हम बार बार दिखा रहे हैं इसलिए क्योंकि ये भी देखना जरूरी है कि क्वेश्चन अपडेटेड है या नहीं, ये भी बहुत मायने रखता है। तो मैंने रखता है ना। देखिए एसएससी सीजीएल 20/7/2023 में पूछा गया, 20/7/2023 शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया। कुछ दिन पहले की बात है, अभी कितना मंथ चल रहा है, 11 7 मंथ में एग्जाम हुआ था ना, वो भी क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, सब क्वेश्चन अपडेटेड है, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग 43 से डन करेंगे बिना गप किए हुए। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रखता हूँ, कोई परेशानी नहीं हो आप लोग को, जिसमें मन है उसमें देखिए, कोई दिक्कत नहीं, नो एनी प्रॉब्लम। तो हम लोग डन ही करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग आज इसको पढ़ना स्टार्ट करें ना, तो प्रॉब्लम नहीं। चलिए स्टार्ट। चलिए पहले इंग्लिश को थोड़ा सा इंग्लिश मतलब पढ़ लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है, द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज 27 ईयर। ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है तेजी में, लेकिन हम धीरे धीरे आपको समझाने के लिए धीरे धीरे स्ट्रैटेजी क्या क्या स्ट्रैटेजी रहेगा इसको क्रैक करने का, वो भी तो सीखना है ना। हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन। इफ जहाँ लगा रहेगा ना, इफ इंग्लिश में जब जैसे पढ़ रहे होंगे, जैसे तैयारी कर रहे हैं आप, पता चल रहा है इफ क्या है, कंडीशन दिया हुआ है। इफ 4 न्यू फ्रेंड्स whose average age सॉरी इज 25 ईयर ज्वाइन देम। जहां हमको दिखाई दिया ज्वाइन की बात, तो तुमको बताया था, कोई फार्मूला भी नहीं बताया था, 2 मेथड बताया था, जिससे आप मतलब है उससे बना सकते हैं। ठीक है, द एज इज ऑफ द इंटायर ग्रुप बिकम 26 ईयर। हाउ मेनी पीपल वेयर देयर इन द ग्रुप इन, क्या लिखा हुआ है, इनिशियली, मतलब शुरू में कितना था वो पूछ रहा है। तो क्या पूछा, द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स 27 ईयर, मतलब हिंदी में देख लीजिए, मित्रों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है। मतलब एक मित्र का ग्रुप है, लेकिन उसमें पता नहीं कितना मित्र है, कितना मित्र वो पता नहीं है, लेकिन हमको 27 हमारा औसत दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है भाई। यदि 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 27 वर्ष है, 4 नए मित्र क्या होते हैं, जिन चार, यदि 4 नए मित्र जिनकी औसत 25 औसत ईयर है, जैसे 4 और दोस्त, जैसे हम ही लोग अपने बारे में सोचेंगे, जैसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ये भी सीखते रहना है। देखते हैं कि हम लोग अपने में देखते हैं, तो चलिए 25 को साथ आए दोस्त है, ठीक है, 4 नए मित्र हम लोग को है, चलिए मित्र है कौन है पता नहीं है, लेकिन क्या है 25 उसका औसत दिया हुआ, औसत एवरेज होता है ना, औसत, ठीक है 25 दिया हुआ है। उनमें शामिल हो जाते हैं, इनमें शामिल हो जाते हैं, जैसे हम लोग का 27 ग्रुप है, मैं आप हम लोग का 27 का ग्रुप, 4 कोई नया दोस्त आता है, 4 कोई नया दोस्त आता है, और वो भी कहता है मैं आपका दोस्त बना। ठीक है भाई, हम लोग दोस्त बनाने में रेडी ही है, 10 मैं बना लेता हूँ, ठीक है आ जाओ, बन जाओ भाई। तो क्या हुआ भाई, नए मित्र जिनकी औसत 25 वर्ष है, उनमें शामिल हो जाते हैं, हम लोग में शामिल हो जाते हैं, अपने बारे में सोचेंगे, उनमें शामिल होते हैं, मतलब हम लोग में शामिल हो जाते हैं। क्वेश्चन बनाने के समय अपना स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, अपना अपना परिवार, अपने बारे में सोचना, उसके अकॉर्डिंग उसको बनाना है। जैसे परिवार में क्या, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे बोलेंगे मित्रों के एक समूह, तो हम लोग का मित्र है, उसमें देखना है हमारा मोनू सोनू रोहित, अपने बारे में सोचना है, ठीक ना, आपका दोस्त कोई होगा ना। ठीक है, चलिए उनमें शामिल हो जाते हैं, तो पूरे समूह की औसत 26 होते हैं।
यदि 4 और कोई आपको जैसे दोस्त मिल जाता है, पूरे समूह जैसे हम लोग थे ना, हम लोग पूरा थे, हम लोग को मिला के कितना हो जाता है 26 औसत हो जाता है, ठीक है। शुरू में समूह में कितने लोग थे, शुरू में समूह में कितने लोग थे तो पता देखिए, पता तो है नहीं, इसमें देखिए द एवरेज एज ऑफ ग्रुप इज फ्रेंड 27 ईयर, एवरेज तो दिया हुआ 27 लेकिन पता नहीं था, इसमें पूछा कि बताइए शुरू में कितना था, जस्ट बताएंगे। हम लोग क्या मेथड, मास्टर मेथड, जो मास्टर मेथड है लगाइए, क्रैक कीजिए इसको। कौन सा मेथड, मास्टर मेथड। मास्टर मेथड में क्या था, आप तो भूल ही चुके हैं, रिविजन करके तो नहीं आ रहे हैं, नहीं रिविजन करके कैसे नहीं आ रहे हैं, रिविजन करके कैसे नहीं आ रहे हैं, तो देखिए हमारा मास्टर मेथड लगा देते हैं, मेथड 1 बताते हैं आपको। शुरू में क्या लिखा था हम लोग का, डेटा लिखा था, इसके बाद हम लोग का एवरेज लिखा था, जैसा कि आपको पता होगा, ठीक है भाई। तो बोला द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड इज 27 ईयर, हमको नहीं पता कितना दोस्त है, लेकिन 27 उसका क्या दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है, मतलब एवरेज दिया हुआ है, लिख लेते हैं 27, दिखाई दे रहा है ना। पता नहीं तो एन मान लेता हूँ, एन लिख देता हूँ, नो एनी प्रॉब्लम। डेटा का रेशियो ले सकते हैं, वो करता भी है, सबको पता है, जैसा कि आप पढ़ के पिछला क्लास में आ रहे हैं, मेरा लेक्चर आप देख रहे होंगे, ठीक है। इफ 4 न्यू फ्रेंड whose एज इज एवरेज एज इज 25 ईयर ज्वाइन थे, और इसमें एन, वो तो एन था, एन में जुटा, कौन जुटा, 4 नया दोस्त जुटा, तो लिख लेते हैं हम 4 नया दोस्त। और जब है जैसा जैसे क्वेश्चन कहेगा उस वैसे लिख देते हैं, बस हम नहीं जानते हैं, हमको कुछ आता नहीं, सिर्फ जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा और वैसे मैं करते जाऊंगा, आपको भी वैसे से देखते जाना है, बस एग्जाम निकल जाएगा। हम लोग तो एग्जाम निकालना ही है फंडा में, ठीक है। यहाँ दे रहा 25, लिख लेता हूँ 25, नोइन डॉट लिख लिया, ज्वाइन करवा दिए उसको। द एवरेज एज ऑफ द इंटायर ग्रुप, मतलब पूरे इंटायर, मतलब पूरे पूरे ग्रुप की बात कर रहा है, वो कितना हो गया, बिकम 26 हो गया, पूरा उसका जो था एन था, 4 लोग और जुड़ गया, इसमें पता नहीं था, 4 लोग और, इंटायर पूरे का एवरेज तो माला पहना देंगे, पूरा का एवरेज कितना दे दिया भैया, 26 दे दिया। मतलब मस्ती में पढ़ना है, ये नहीं कि पूरा बोरिंग ले लिए हैं, क्या ये बताया जा रहा है, क्या ये हमको पढ़ना भी होता है, ये तो नहीं, इंटरेस्ट लेकर पढ़िएगा, जल्दी नहीं करिएगा, जल्दी क्या आएगा, ऊपर नंबर आएगा, अब ना चाहते हुए पढ़िएगा तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए चाहिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा हुआ 26, क्या लिखा है, इंटायर ग्रुप, मतलब पूरे ग्रुप की बात कर रहा है, कितना एवरेज दिया हुआ 26 पे लिख लेते हैं, ठीक है। हाउ मेनी पीपल वेयर देयर इन द ग्रुप इन इनिशियली, मतलब इनिशियली शुरू में ये ये कितना था, ये पूछ रहा है, शुरू में ये कितना था, ठीक है, शुरू में ये कितना था, शुरू में इसका नहीं, शुरू में पूछना है, शुरू में कौन था, इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है, इसके बारे में बच्चा पूछ रहा है, शुरू में था, पता नहीं ना शुरू में कितना था, ठीक है। अब फटाफट बनाइए, इसमें कोई बदमाशी नहीं, 26 से कंपेयर करेंगे कितना बार में, चलिए पहले इसको हम बताते हैं आपको, बेसिक से बता दें क्या है, चलिए जैसे चलिए पहले हम आपको ट्रिक से बताते हैं, स्मार्ट मेथड से बताता हूँ, पहले हम अपना स्मार्ट से बनाता हूँ, जैसे कि आपको सिखा चुके हैं स्मार्ट मेथड से, अब जैसे कहिएगा ना उससे बताएंगे। 26 कंपेयर कर एक ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा, एक ज़्यादा है, कितना में ज़्यादा है तो एन में ज़्यादा है, तो एन लिख लिया, कोई दिक्कत बोलिएगा नो। फिर 26 है क्या है, 26 इससे कमी है, कितना कमी है, एक की कमी है, तो -1 लिख देता हूँ, जिसको एवरेज मानेगा ना उसी से को कंपेयर करना, 26 माने 26 में कंपेयर करें, 26 एक की कमी है, कितना में 4 लोग, 4 लिख देता हूँ, नो एनी प्रॉब्लम, नो, ये प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। चलिए तो हाँ, तो कितना हो गया, ये तो एन हो गया, ये कितना आ गया -4, तो -4 लिख देता हूँ बराबर 0, एन बराबर 4 आंसर, शुरू में ही तो पूछ रहा था, एन बराबर 4 आंसर हो गया। अब कहिएगा, अब आपका डाउट रहेगा, अब यहाँ 0 कहाँ से लिखे, 0 कहाँ से लाए, आपको मैंने पढ़ाया था डिविएशन लेते हैं, डिविएशन, आप शुरू वाला जाकर लेक्चर देखिए, बताया होगा आपको, यदि नहीं पता चल रहा है तो अभी आप देख लीजिए, पहले एक और बताते हैं पर बेसिक मेथड, उसके बाद आपको समझाएंगे अच्छी तरह, ये नहीं समझ में आता, यहाँ देखिए बेसिक मेथड जो आपको बता रहे हैं, पहले ये समझें, पहले तो क्या बोले थे आपको, जो एवरेज मानेंगे उसी से सबको कंपेयर करना, इसे कंपेयर किए तो एक की प्लस में, 26 है ये 27 है, तो +1 तो प्लस ले देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा, एन है ना, तो एन से हम मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इधर देखें कितना है, -1 है, माइनस कमी है ना, 26 है ये 25 है, -1 कितना में 4 में गुना कर दिए, तो एन
4 बराबर 0। अब ये 0 कहाँ से है, डेविएशन को काटने के लिए हम 0 ला देते हैं, आपको पता होगा, पीछे जाकर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 या 26 में जाकर देखिए पीछे जाकर, ठीक ना 28 में। आपको हम बता देते हैं यहाँ पर x रहता था तो क्वेश्चन इस टाइप का रहता था, 2 रहता था, 4 रहता था, यहाँ पर कुछ दिया हुआ रहता था, और यहाँ पर निकालना रहता था, ये पूरा एवरेज का पूरा रहता था, 30 रहता था, इस टाइप का कुछ रहता था होगा, इस ऐसे रहता होगा, ठीक है। अब इससे आप कंपेयर कर देते हैं, कितना ज़्यादा है तो 10 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 2 में ज़्यादा। ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपको समझाने के लिए यहाँ पर 0 क्यों है, ये भी आपको समझाना, आपको पता होगा कि आप लोग को डॉट क्वेरी आएगा, इसीलिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पर नून रहता था, क्या करते हैं, लाठी पाड़ते थे, फनी में याद करो, वही सवाल है, माइंड में सेट कर सके, इसीलिए हम डंडा लाठी हुआ है, ठीक है ना। यहाँ थी प्लस में भी, यहाँ क्या था 30 से कितना कम था ना, 10 की कमी थी तो माइनस में, यदि यहाँ माइनस में होता कमी था, इधर डंडा को इधर था प्लस 20 हो जाता था, क्यों, आपको समझा चुके थे, ये दोनों को काटने के लिए, कटकर 0 आने के लिए, कटकर 0 आने के लिए, इसमें कटकर 0 आने के लिए, लेकिन यहाँ काटते नहीं थे, 0 लाने के लिए करते थे, इसी डेविएशन को क्या करते हैं, 0 लाने के लिए करते हैं। अब ये जो x नीचे नहीं है, यहाँ पर तो ये नहीं पूछ रहा इसको ऊपर वाला दे दिया है, अब क्या किया है ना, यहाँ पर आपको पूछ रहा है, यहाँ पर आपको वैल्यू दे दिया है, इसी टाइप का क्वेश्चन है ना, देखिए है कि नहीं। पिछला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर आपको 4 ऐसे कुछ था, और यहाँ पर कुछ दिया हुआ, इसका रिवर्स, इसको उल्टा पूछ रहा है, डिविजन कट के डिविजन और 0 ले देते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम 0 की किए, मतलब आप याद रखिएगा, आपको ना समझ में आए तो आपको हम एक बात बताते हैं, यदि ऊपर में रहे तो डिविएशन बराबर आप 0 ले लीजिएगा, कितना डिविएशन इक्वल टू 0 रखिएगा, तो यहाँ 0 इक्वेट कर देगा 0 से, क्यों, रीजन भी आपको बता चुके हैं, अभी मान कुछ भी नहीं समझा, रीजन समझने की कोशिश कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता था, यहाँ पर कंपेयर कर देते हैं, -10 की कमी है कितना में, 2 में, ठीक है, यहाँ डाटा को काट भी सकते थे, हम काटे नहीं, समझा रहे हैं आपको, यहाँ पर प्लस 20 नहीं, दोनों को काटने के लिए 0 आ जाए, लेकिन काटते नहीं थे, समझते थे, तब यहाँ पर निकाल देते हम लोग, तो पिछला वीडियो जाकर देखिए आप, ठीक है, पिछला वीडियो जाकर देखिए, समझ में आएगा, इसको मिटा देता है, होप आप इसको समझ रहे हो, नहीं यदि समझ में 2-3 बार वीडियो देखना पड़ेगा, 1 से 2 बार देखिए, समझिए, समझ में आएगा। चलिए इसका हम बेसिक मेथड, डिविएशन बराबर 0 ले लीजिएगा, ठीक ना, ये समझाने के लिए बता रहे हैं, ये ले लीजिएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। देखिए बेसिक में सब समझाते थे, नहीं इसे दिमाग नहीं समझ में आया होगा तो इसे समझिए, मतलब समझा कर रहेंगे आपको, ठीक है। बेसिक मेथड क्या होता है, देखिए ये दोनों को गुना कर दीजिए, कितना आया, क्यों गुना कर दीजिए, आपको पता है, ये भी पूछना हमको, रीजन पूछना, एवरेज बराबर टोटल सम अपॉन टोटल नंबर होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर होता है, तो टोटल सम कितना है हमारा, एवरेज तो हमारा दिया हुआ है 27 दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं 27, टोटल सम कितना हमारा है, तो टोटल सम कितना है, उसी को निकालने के लिए टोटल सम कैसे निकलेगा, यहाँ पर टोटल सम कैसे निकलेगा भाई, इसको निकालना है, यदि टोटल नंबर में एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे ना, एवरेज मल्टीप्लाई टोटल नंबर इक्वल टू टोटल सम आ जाएगा, इसीलिए एवरेज है, ये हमारा डाटा दिया हुआ है, इस नंबर समझिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकलेगा हमारा टोटल सम, तो टोटल सम निकालने के लिए हम उसे कर रहे हैं, ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आगे 27 है, फिर प्लस करेंगे, 2500 के 100 हो जाएगा, कितना है n, टोटल नंबर कितना है n+4 है, लिख लेंगे n+4, आप कहिएगा क्यों, यहाँ देख लीजिए, सुन लीजिए, नहीं यदि समझ में आ रहा है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर होता है, बराबर क्या होता है, एवरेज होता है, तो बराबर एवरेज, एवरेज कितना हमारा है 26 देखिए, टोटल सम तो टोटल सम यहाँ पर लाए, टोटल सम कैसे आएगा, तो एवरेज में जब मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर से, टोटल सम आएगा, ये वाला, इसीलिए हम एवरेज को टोटल नंबर से जो मल्टीप्लाई किए हैं, तो हमारा ये आ रहा है, क्या रहा है टोटल सम, ठीक है, टोटल नंबर हमारा क्या दिया हुआ है, ये नहीं तो नंबर है, डेटा लिखे चाहे नंबर लिखे, बाद बराबर n+4 लिखे, हमारा एवरेज तो 26 दिया हुआ, देखिए पूरा का एवरेज 26, ठीक है, अब देखिए इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 27a प्लस 100 इक्वल टू 26a प्लस 26, 24 के 4, हाथ में बचा 2, 104 आ जाएगा, है ना, ठीक है भाई, अब इसमें भी एन दिखाई दे रहा है हमको, इसमें भी एन दिखाई दे रहा है, इसको इधर माइनस करेंगे तो आ जाएगा एन, ये क्या है 104 है, उधर लेकर चल जाएगा 100 को, तो कितना आ जाएगा 4 n बराबर 4, अभी आप बेसिक मेथड से कीजिएगा तो आपको बनेगा, लेकिन कैलकुलेशन इतना आ जाएगा,
हम लोग को अपना समय है, बोलिएगा नहीं, क्योंकि 60 मिनट 100 क्वेश्चन, कितना मिनट रहता है एग्जाम में, 60 मिनट और 100 क्वेश्चन बनाना रहता है। ये बेसिक मेथड से बनाइएगा तो कैलकुलेशन ही कर देगा। तो बनाइएगा अपना स्मार्ट अप्रोच, हमारा स्मार्ट अप्रोच। अब हंसते रहिए, ऐसे करके मुस्कुराते रहिए। स्माइली बनाते हैं, मेरा स्माइली खराब है स्माइल तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा आपको यही ऊपर रहेगा निकालने के लिए, तब डिविएशन बराबर जीरो कर दीजिएगा, जीरो से क्रिएट कर दीजिएगा, ठीक है। मिटा रहे हैं, समझ में आया ना, एक बार और समझा दीजिए, ये तो समझ गए हमें। ये समझिएगा जीरो क्यों लिख लिए, वो एग्जाम्पल देकर समझा ना। देखिए इस जो एवरेज माना जाता है ना, उसे सबको कंपेयर किया जाता है। ये 26 था, ये 27 है, कितना ज्यादा भाई, तो एक ज्यादा है, कितना में, एन में, तो एन लेगी। इसमें भी देखेंगे फिर 26 से कितना ज्यादा या कम है, तो देखेंगे कम है तो माइनस, सिंबल लगाना जरूरी है, माइनस प्लस लगाना जरूरी है। कितना, -4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया एन का एन, -4, माइनस में था देखो, माइनस -4, तो -4 कर दीजिए, मल्टीप्लाई किया था जीरो आ गया, एन बराबर 4 आ गया, इसको माइनस उधर रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। आई होप 43 नंबर आप समझ गए। तो आंसर क्या है हमारा 4। अब बोलिएगा कि भाई जी, सर जी आंसर 4 आया कि नहीं दोस्तों जी। दोस्त देखिए मेरा, आपको एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया कि हाँ, मेरे एसएससी सीजीएल में मैंने क्वेश्चन को सेट किया हूँ, सीजीएल भैया सेट किए, एसएससी सीजीएल 20/7/2023, जो 20 कब का, 2023 का, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्वेश्चन कितना आसान, क्वेश्चन से कभी डरना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है प्यार से, ठीक ना। जैसे आपको दोनों मेथड से बता दी, बेसिक मेथड हो गया, ये आपका स्मार्ट, जिससे आपको मतलब है उससे बनाइए, लेकिन आप, हम तो सजेस्ट करेंगे स्मार्ट अप्रोच से बनाइए। मेरे पास समय है नहीं हम लोग के पास, इसलिए आंसर ये आ गया, ठीक है, इसलिए आंसर आ गया ना। चलिए तो आगे बढ़ते बिना गप के हुए 44 में आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर किस में आते हैं, 44 में आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 किसमें पूछा गया है, ये भी देख लीजिए थोड़ा सा। इसमें ICAR मेंस में पूछा गया, ICAR का एग्जाम होता है बहुत खूबसूरत सा, उसमें पूछा गया 8/7/2023, कितना, 8/7/2023, शिफ्ट 1 में पूछा गया। सब क्वेश्चन आपको अपडेटेड दे रहे हैं कि आप पढ़ते रहिए मन लाकर, बस सब कुछ मिलेगा। 2024 का हम लोग का टारगेट है ना, 2024 को फोड़ना है। ठीक है, क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हिंदी में रखते हैं, कि दोनों नहीं आ रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों क्वेश्चन को सिखाते हैं। ये दोनों में ही रख, दोनों में रखते हैं। चलिए दोनों में रख देते हैं, कोई तो प्रॉब्लम, किसको प्रॉब्लम नहीं है ना, दोनों में थे, दोनों में रख देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलती है, तो आप समझ ही चुके हैं भाई, आई होप आप समझे होंगे। मैं अपना पूरा इफर्ट लगाया हूँ उसको समझाने का, आप भी अपना पूरा इफर्ट लगाइए समझने का, तब ना बनेगा। बनाने की कोशिश कीजिए 44 क्वेश्चन नंबर को, कुछ टाइम आपको दिया जा रहा है भाई, जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 44 है, ये भी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसको हम लोग फोड़ते हैं। चलिए, 10वीं कक्षा के विद्यार्थी की औसत आयु 16.5 वर्ष, ठीक है भाई। 16 वर्ष की औसत आयु वाले 15 नए विद्यार्थी शामिल हुए। जहाँ शामिल की बात, न्यू ज्वाइन करें, हम लोग का फॉर्मूला वाला मैथड बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन का देखना ही नहीं है, क्यों देखेंगे भाई, कुछ समय थोड़ी है, कहीं अभी के लिए अभी आदत लगाना पड़ेगा, अभी से ही आदत लगाएगा तब भी इम्प्लीमेंट कर पाएगा, ये नहीं सोचिए हम बाद में कर देंगे, कुछ नहीं बाद में। देखिए तो न्यू एवरेज और पहले लिख दीजिए, ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर अपॉन जो आ रहा है, तो जो आ रहा है, नहीं तो जो आ रहा है, नहीं तो जो जा रहा है, नहीं तो जो निकाल, जिसको निकालना है, तीनों यहाँ पर दिखाएगा, नीचे में जो आ रहा है, दो बार बोले, जो आ रहा है ये भी दिखाएगा, नहीं तो जो निकालना रहे उसको लिखेंगे, जिसको फाइंड आउट करना रहे चाहे जो
इस फील्ड से निकलेगा कि दो आदमी को निकाल दिए, या दो आदमी को जोड़ रहे हैं, दो आदमी को जोड़ रहे हैं वो भी नीचे लिखाएगा, या दो आदमी को निकाल रहे हैं उसमें यहाँ लिखाएगा, जिसको फाइंड कर रहे हैं वो भी यहाँ लिखाएगा, तीनों चीज़ यहाँ लिखा। मेरे बात को सुनिएगा। चलिए क्या बोला 10, ठीक है। आपको एक तो एक फार्मूला मेथड हो गया, मेथड आपको बहुत सारा बताएंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर भी आपको बता देते हैं, बहुत सारा मेथड बताएंगे। तो ये हो गया कुछ, चलिए मेथड 1 लिख लेते हैं, मास्टर मेथड, ये भी आपको बता देते हैं, मेथड 2 बता देते हैं, बहुत सारा मेथड है। तो देखिए 10वीं कक्षा में विद्यार्थी का औसत 16.5 है, तो लिख लिए 10वीं कक्षा बोला है ना, 10वीं कक्षा तो कितना विद्यार्थी पता तो है नहीं, नंबर तो पता है नहीं, 10वीं से बोला पता नहीं है तो लिख देते हैं। यहाँ पर लिखा था शुरू में क्या लिखा था, डेटा लिखा था हम लोग का, यहाँ हम लोग का एवरेज लिखा था, पता है ना, अच्छी तरीके से यहाँ पर हम बता देते हैं, आपको सब मेथड बताएंगे हम पूरी अच्छी तरीके से, डिटेल्स में आपको बताया जाएगा, कोई परेशानी होने की बात नहीं है। क्या बोला भाई, पहले लिखाएगा डेटा, फिर लिखाएगा आपका एवरेज, ठीक है, समझ गया ना। 10वीं कक्षा का कितना बच्चा है, 10वीं कक्षा में पता तो है नहीं नंबर, तो नहीं पता तो हम एक मान लेते हैं। फिर कितना है औसत उसका 16.5 दिया हुआ। आपको इसमें मेथड हम 3 बताएं, कितना मेथड, 3 मेथड, जो अच्छा लगे स्वीकार कीजिएगा, जो ना अच्छे बहिष्कार कीजिएगा, ठीक है। ये नंबर लिखने इतना लिखा हुआ है। फिर देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, 16 वर्ष की औसत आयु वाले 15 नए बच्चे कक्षे में शामिल हुए, तो 15 और बच्चा आया, इसका कितना दिया हुआ, 16 दिया हुआ डिग्री, जैसे जैसे बोल रहे करते जाना है, जिससे औसत आयु इतना कम हो गई, जिससे इतना औसत आयु कम हो गई, ठीक है भाई, कम हो जाओ, कम हो गई, ठीक है। तो कक्षा में पहले कितने बच्चे, कह रहा कितना, तो कम हो गया, जब कक्षा में ये बच्चा जुड़ा ना ये सब, तो कितना इतना औसत आयु कम हो गई, तो पहले कितना था औसत, पहले औसत हमारा 16.5 था, तो लिख देते हैं 16.5। अब पॉइंट के बाद जीरो बैठाएंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं, क्योंकि पॉइंट का जीरो का वैल्यू नहीं जाता है, ठीक है। फिर कितना कम हो गया, इतना कम करने के बाद कहा 0.125 कम हो गया, घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 गया 4, नहीं 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 5 आ जाएगा ना, सॉरी ठीक है। 6 कितना है हमारा, इतना गया ना 16.375, कितना आ गया, यहाँ पर ऐसे करके क्या लिखेंगे 16.375, कोई परेशानी बोलिएगा, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं ना, तो नहीं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन। चलिए तो इससे अब जो हम एवरेज मानते हैं उससे सबको कंपेयर कर देते हैं, इससे माने कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, हमारा इतना लिखा हुआ, इससे कंपेयर कीजिए, ये ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो भी बैठता है, क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट पर 2 जीरो में बैठा सकते हैं, तो ज़्यादा है तो देख लेते हैं, फिर इसमें घटा लेते हैं हम लोग, घटा सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए आपको बताने के लिए 10 में से 5 गया 5, सब कुछ बताएंगे, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1, ये हो गया लड्डू, लड्डू लड्डू खाइएगा, ये इतना आ गया हम लोग का, ठीक ना। इससे कितना ज़्यादा है भाई, तो +1, नहीं सॉरी, कितना ज़्यादा है 0.125, कितना में, एन में, ठीक है भाई। फिर इसको कंपेयर करेंगे इससे, कितना इससे इतना कम है ना, कितना कम है, तो -0.375 इंटू 15 कम, ठीक है। आपको मैं अभी बताया था कि यदि ऊपर में एन रहे तो डी बराबर 0 मान लीजिए, कितना मान लीजिए, डी बराबर 0 मान लीजिए, डी मतलब डिविएशन बराबर 0 मान लीजिए, तभी दोनों कब लिख देंगे हम क्या करेंगे 0.125 एन इजकल टू क्या करेंगे, ऐसे माइनस रहेगा ना, ऐसे -0.375 इंटू 15 इजकल टू 0 मानेंगे ना। अब 0 क्यों मानेंगे वो को बता दिए हैं, समझा भी दिए पिछले वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल देखिए, डिविएशन डिविएशन बराबर 0 ले, इसीलिए यहाँ पर 0 है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ 0.125 एन है, इसको बराबर कर देंगे कितना से, इतना लिख देंगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ऊपर हम अच्छे तरीके से फैला कर करता है, नहीं दिखाई दे रहा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसको वाला मेथड भी बताएंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेशन को थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ,
0.125, क्योंकि समझाना है और दिखना चाहिए अच्छा से ना आपको। नहीं दिखेगा तो फिर पढ़ने का ही क्या फ़ायदा, जब दिखेगा ही नहीं तो पढ़ाने का मुझे क्या फ़ायदा। ठीक है, इंटू क्या हो गया 15, ये हमारे यहाँ 0 है। ठीक है, यहाँ देखिए 3 पॉइंट से, तो 3 पॉइंट चल गया, तो घर चल गया। 125 3 जा कितना होता आपको पता ही होगा, यहाँ पर पॉइंट दिया होगा, कितना होता 375 हो गया, 45 हमारा आंसर। समझे, इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ देखिए द एवरेज एज ऑफ 10 क्लास स्टूडेंट इज 16.5 ईयर। ठीक है, 10वीं क्लास का एवरेज दिया हुआ हमारा 16.5। 15 न्यू स्टूडेंट विथ एन एवरेज एज 15 का दिया हुआ है, 15 का जो एवरेज दिया, 15 स्टूडेंट का जो एवरेज दिया हुआ 16 दिया हुआ, वो जो ज्वाइन कर गया। ठीक है, अब देयर बाय डिक्रीजिंग द एवरेज एज बाय 0.125 ईयर, वो डिक्रीज कर रहा 0.125, डिक्रीज कर रहा, घट रहा, मतलब जब जुड़ा ना वो तो घटने लगा। तो पहले कितना औसत था, पहला औसत हमारा 16.5 था, उससे हम उतना को पहले से घट गया तो उतना का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास वाच, ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या था हमारा, ओरिजिनल स्ट्रेंथ इसी को निकालना है, हम यहाँ निकाल दें। क्या किए, यहाँ पर घटाए ना, हाँ ये जो दिया 16.5 इसमें हम घटा देंगे। आइए समझ गए, जीरो जीरो कहाँ से लिखते हैं, पॉइंट के बाद हम जीरो दे सकते हैं, उसको कोई वैल्यू नहीं रहता, घटाने में सहूलियत इसीलिए लिख दिया है। ठीक है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं, आई होप आप सबको समझ रहे हैं। एन ऊपर में रहेगा ना तो डिविएशन बराबर जीरो मान लीजिए, जैसे जीरो मान, ठीक है ना, नीचे रहता तो जीरो नहीं मानते। आई होप आप इसको समझ रहे हैं। आपको मेथड नंबर 2 बताते हैं, ये मेथड नंबर 1 था, मेथड नंबर 2 बताते हैं, जो समझ में आए उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा। मेथड हो गया आपको बस 2 लाने जा रहे हैं, मेथड 3 बताएंगे, सब मेथड आपको बताएंगे, भाई अपने पास रखिएगा उसको। ठीक है, मेथड नंबर 2 देखिए, हाँ मेथड नंबर 2 का फार्मूला वाला, न्यू एवरेज बराबर ओल्ड प्लस या माइनस इंक्रीज डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर, ये इफ मतलब फाइनल मेंबर, बार बार मैं बोल रहा हूँ। इसमें फिर क्या बोले यहाँ पर, जो आ रहा है, जो आ रहा है, क्या जो आ रहा है ना, जो आ रहा है यहाँ पर लिखा सकता है, नहीं तो जो जा भी रहा है, नहीं तो जिसको निकालना है, यहाँ पर तीनों चीज लिखा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आने की बात हो रहा है इसलिए हम आ रहा है, जाने की बात करेंगे तो जो जा रहा है। बात मेरा गौर से सुनिएगा। ठीक है, ओल्ड हमारा क्या है, ओल्ड हमारा एवरेज कितना दिया हुआ 16.5, 16.5 फटाक से, फिर क्या बोला, फिर कितना है घटने लगा, भाई इतना घट रहा है तो बता ही दिया है, तो घट रहा तो लिख देते हैं 0.125 घट रहा है हमारा, यही तो फाइनल मेंबर तो पूछ ही रहा है यहाँ पर, तो फाइनल मेंबर को हम एन मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, जो आ रहा है 15 लोग आ रहे हैं, 15 लिख देते हैं। तो हमारा न्यू एवरेज कितना है, न्यू एवरेज हमारा 16 दिया हुआ है, नहीं रुकते हैं ना, 16 हमारा दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है, कोई परेशानी नहीं। 16 में से इसको घटाएंगे हम, कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर घटाएंगे ना, ये वाला इधर आएगा ना, कितना आ जाएगा 16 है, यहाँ पर आएगा कितना आ जाएगा -0.5। अब समझिएगा, ये नहीं कहिएगा पूरा चीज़ नहीं ना लिखेंगे, हाँ उतना लिखेंगे तो बोर्ड भर जाएगा। ये 16 है, ये 16.5 है, 16.5 इधर आएगा तो 16 में से 16.5 को घटाएंगे ना, क्योंकि प्लस में है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा माइनस में, बराबर -0.125 इंटू एन अपॉन 15, माइनस इधर भी है, माइनस इधर कट गया, कोई परेशानी नहीं। आपको बोले तो पॉइंट के बाद 2 जीरो आप बैठा सकते हो, जितना मन उतना बैठा दीजिए। हम उड़ाकर कितना पॉइंट नीचे आ गया, 3 पॉइंट मेरा नीचे आ गया, इसको उड़ा दिए, यहाँ पर आ गया मेरा 1000, ये जीरो से ये जीरो, 3 जीरो गया, कोई पता, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब काटिए इसको, कोई दिक्कत नहीं ना, 125 से 4 बार में कट जाएगा 500, देखिए 125 चौके 500, 4 आ गया ना। अब 15 से 4 में गुना करते हैं, कितना आ गया 45, हमारा आंसर आ चुका है। ये 15 बच गया ना, 15 से कट गया, 15 चौके 45, 15 45 था ना, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ तो 15 चौके कितना आ गया हमारा 60 आ गया, 60 है ना हमारा, उसमें कितना आया था, उसमें हमारा 45 आया था। एन जो आया, जो एन आया ना है पूरा का आया है, यहाँ पर जो एन आया, यहाँ पर जो निकला ना पूरा का निकला है,
पूरा का निकल गया यहाँ पर है ना, क्योंकि यहाँ पर फाइनल, यहाँ पर एन के एक तो मतलब क्या रहता है यहाँ पर, अब हम लिख देते हैं यहाँ पर एन नहीं लिखते हैं, जो फाइनल मेंबर है फाइनल मेंबर ही रहने, फाइनल मेंबर ही रहने दीजिए। तो हमारे यहाँ पर एफ एम लिख देते हैं, लेकिन आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा। फाइनल मेंबर टोटल, टोटल हमारा 60 है, लेकिन पूछा क्या है, द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास वाज, क्या पूछा है यहाँ पर देखिए, कक्षा में पहले कितने विद्यार्थी, कक्षा में पहले, ये तो पूरा का गया, फाइनल मेंबर का आ गया, तो पूरा मेरा 60 लग गया, 60 से कितना घटाएंगे, पहले का कितना बात कर रहा है, तो पहले हमारा कितना था, पहले हमारा तो पूरा फाइनल आ गया है, फाइनल है ना, तो ये देखिए नया 15 जुटा था, 15 नया जुटा था, तो 15 नया जुटा मैंने पूछा है, फिर पूछा है कक्षा में पहले कितना विद्यार्थी, पहले तो नया जब जुटा था नहीं तब, तो ये तो पूरा टोटल का आ गया 60, ये जो जुटा है उसको हम घटा देंगे, घटाएंगे ना, क्योंकि पहले कहाँ पूछा है, ये तो नया व्यक्ति आ गया, तो नया व्यक्ति को भगाएंगे, भागो 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 भागो, पहले वाला क्या पूछा ना, तो -15 कर देंगे, क्या जगह समझिएगा, फिर समझिएगा, नहीं समझ, पक्का नहीं समझेगा, हमको इतना पता है। ये हमारा फाइनल मेंबर 60 आया, लेकिन पूछ रहा क्या, कक्षा में पहले कितने विद्यार्थी थे, पहले, ये तो नया ज्वाइन ना किया, देखिए 16 वर्ष की औसत आयु वाले 15 नए कक्षा में शामिल हुए ना, ये तो नया व्यक्ति तो आ गया है, लेकिन ये पूछा नहीं, ये पूछा पहले कितना व्यक्ति थे, तो पहले टोटल आ गया 60, अब हमको क्या करना, ये 15 उसको भगा देंगे, तो पहले वाला व्यक्ति निकल जाएगा ना, इसका मतलब पहले 15 व्यक्ति होगा, 45 व्यक्ति होगा, और 15 अगर जुट गया, मतलब जैसे पहले व्यक्ति 45 होगा, और अभी 15 का जुटा होगा, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये टोटल निकल गया, लेकिन क्या पूछ रहा है, पहले की बात किया, पहले की बात किया तो मेरा पूरा था 60 में तो जो नया आया है उसको भगाएंगे, भगा दिए, भगा दिए, तो बच गया हमारा पुराना वाला 45, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, आई होप आप कुछ समझे होंगे। नया यहाँ पर लिख दिए, नया एवरेज आया 16, तो 16 लिख दिए, हमारा ओल्ड एवरेज था 16.5, 16.5 लिख दिए, इंक्रीज या डिक्रीज बोला, यहाँ दिया हुआ था, फाइनल मेंबर निकालना था, क्योंकि देखिए पहले पूछा यहाँ पर, फिर हमारा जो आ रहा कितना व्यक्ति, 15 व्यक्ति, तो 15 लिख दिए, कैलकुलेशन की हमारा आंसर आया। जो मेथड समझ में आए वो मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। मेथड नंबर आपको बोले तो थ्री बताने के लिए, थ्री मेथड बताते हैं, जो आपको अच्छा लगे स्वीकार कीजिए उसको। चलिए मेथड 2 बता दी, मेथड नंबर मैं बताया था जैसा कि थ्री बताने के लिए बोला था, तो मेथड 3 बता मेथड 3 में जादू होगा, लेकिन जादू को आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझ पाइएगा तो पीछे वाला ही फॉलो करना पड़ेगा। देखिए ये था 16.5, ये आया नया कितना का, ये भी औसत है, ये भी औसत है, ये उनका डिफरेंस कितना है 0.5, 0.5 समझिएगा जादू को, पहले जो औसत है और ये औसत, दोनों औसत को कंपेयर कीजिए, कितना का डिफरेंस 0.5 का डिफरेंस, कितना में 15 आदमी, तो 15 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम देंगे बराबर का साइन, क्यों देंगे, क्योंकि ये भी कमी की बात किया, ये क्या किया, कमी की बात, औसत औसत में कंपेयर करते कमी मिला ना, तो ये कमी दिया हुआ, देखो औसत में 0.125 की कमी हुई है, लिख लेते हैं यहाँ पर 0.125 मल्टीप्लाई बाय कितना में 0.25 कितना में, पहले पूछ रहा है, पहले कितना हो, इसका मतलब एन में हो रहा है, समझा बात, तो ये भी कमी के बाद किया, इधर भी कमी के बाद किया, ठीक है ना, तो कमी कमी दोनों दोनों साइड लिख दिया, बराबर है दोनों साइड, ये 15 आदमी में कर रहा है, कितना में कमी हुआ, इसको 15 आदमी की कमी हुई है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको कितना में हुआ, तो कक्षा में पहले कितना था, एन में आदमी में एन से मल्टीप्लाई कर दिया, कमी यहाँ भी, कमी यहाँ भी, यहाँ पर 15 आदमी में, वहाँ पर एन आदमी, हाँ, अब कमी कमी को मिटा देते हैं, समझने का मन लिखते हैं, ऊपर ले, क्यों बराबर किए समझ गया ना, कमी कमी की बात कर रहा था, ये भी है हमारा कमी, ठीक है, आपको पता हो कि जैसा कि यहाँ पर 2 जीरो हम लगा सकते हैं, क्यों लगाते हैं आपको पता है, सहूलियत के लिए, 0.5 था ना, यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे ना, तो फटाक से नहीं कट जाएगा, ये लिख देंगे यहाँ पर 3 जीरो आ जाएगा नीचे, यहाँ भी कटेगा तो नीचे 3 जीरो आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 125 से कट जाएगा, 125 चौके 500 होता है, होता ना, ठीक है, कट गया, 15 चौके 500 कितना होता, 60 आ गया, 60 हमारा कितना आ गया, टोटल आ गया, फिर आपको समझा रहे हैं कि 60 जो हमारा है टोटल आ गया, मैंने यहाँ पर फाइनल मेंबर है, समझिए ये क्या हमारा है, फाइनल मेंबर ही आ गया है, यहाँ पर लिख देते हैं, आपको फाइनल मेंबर से कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर क्या है, फाइनल मेंबर ही आ गया है, क्या है फाइनल मेंबर, तो फाइनल मेंबर इतना दिया हुआ है, पूछ रहा क्या, कक्षा में पहले कितना था, कक्षा में पहले कितना था, तो फाइनल आ गया था, इसको जोड़ लिए 45 को दब कर, फाइनल हमारा 60 था, जो नया वाला व्यक्ति आया है उसको हम भगा देंगे, नया वाला व्यक्ति कितना आया है
15 आया है, तुमको पुराना वाला नहीं मिल जाएगा? जैसे कि आपको नहीं जल्दी समझ में आ रहा हो तो अपने घर में देखिए। आपके घर में है मानकर 45 आदमी आप लोग हैं, 15 को बाहर से आया है, आप हो गए 60। आप क्या कीजिएगा? हम पूछेंगे आपको बस पुराना आदमी कितना था, तो कहेगा 45। क्यों 45 कहेगा? क्योंकि 15 आदमी तो आप नया आके जुड़ा था ना, तो नया वाला कहो भागो भागो भागो। पैसा मिल रहा था, मान पैसा मिलने वाला था पुराना वाला को, अब क्या कीजिएगा? नया वाला को सोचेगा कि नया वाला में बढ़ जाएगा, नया वाला को भगा देते हैं तो पुराना वाला बच जाएगा। आपके घर में था 45 आदमी, ठीक है, 15 और आया, कितना हो गया? 60। हम आपसे बोलेंगे ना कि जो पुराना आदमी है उसको हम पैसा देंगे, अब हम देंगे 60 बचा है तो 60 को देंगे। हाँ, आप सोचिएगा कि नहीं 60 आदमी ले लेगा, मार के 15 को भगा दीजिएगा, जो नया का व्यक्ति आया था, और अपना परिवार 45 था, 45 लोग अपना पैसा ले लीजिएगा। तो 45 क्या हुआ? पुराना आदमी हुआ। क्या किया? 60 में से 15 को भगाना था, घटा दिया। 60 में से 15 को घटा दिए तो कितना आ जाएगा? 45। यही तो हमारा पुराना आया, यही तो हमारा पुराना आया, ओल्ड आया है, ओल्ड। ये तो है कक्षा में पहले, नहीं तो पहले वाला है। क्या है हमारा? पहले वाला। यदि अभी का पूछता है वो कि बताइए कि न्यू कितना होगा, न्यू पूछा तो 60 आंसर आया था, 60 आंसर देते फाइनल नंबर। लेकिन ये पहले के बात किया है, इसीलिए हम 45। आई होप आप समझ रहे हो। आपको हम बताएं मेथड 3। कितना मेथड बताएं? 1 2 3। इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए 3 मेथड बताएं, जो आपको अच्छा लगे वो आप स्वीकार कर सकते हैं, अपने पास रखिए। हमको तो लग रहा है कि आप ही बताइए, कमेंट में बताइए कौन क्वेश्चन अच्छा लगा। अब इसको मिटाते हैं, चलिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर देखिए, आता हूँ। देखिए क्या किस क्वेश्चन नंबर हम 44 हम लोग बना चुके हैं। ये क्वेश्चन देखिए किस 10वीं वाला बोला था ना, ये 10वीं नहीं समझिएगा क्योंकि 10वीं यहाँ पर नंबर नहीं दिया और इसीलिए यहाँ पे एन मारे थे। ICR मीन्स 8/7/2023 से पूछा, हम बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन क्या है, अपडेटेड है, वो सही तरीके से पढ़िए, मन लगाकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 आ गया, आएगा ना? 44 का तो 45 ही आएगा। चलिए 45 क्वेश्चन को हिंदी में रखते हैं क्योंकि दोनों, हाँ चलिए। देखिए, CRPF ACM 27/2/2023 को पूछा गया, शिफ्ट नंबर 3। क्वेश्चन क्या है? अपडेटेड है, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसको बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन हम लोग अब बनाते हैं। क्वेश्चन क्या आज का 45 में आ चुके हैं ना भाई? मन लगा के पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को अब रीड करता हूँ, ये फटाफट बनाने हैं, टाइम वेस्ट नहीं करूँ। डिवीजन ए के 8 पहले तो बात है, क्वेश्चन को देखिएगा, ये फ्रैक्शन फ्रैक्शन तो डरना नहीं। पहली बात क्या करना मेरा थोड़ी, डरना नहीं है। क्या है? डरना नहीं है, डरना नहीं है। क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन से, क्वेश्चन से डरना नहीं। हम आपको बता रहे हैं, सिखाते हैं, उसी अगला क्वेश्चन इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने मन से ज़्यादा नहीं सोचिएगा, क्योंकि हम लोग बचपन से बेसिक पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक लगाएगा तो एग्जाम निकलेगा नहीं, क्योंकि 60 मिनट, 60 मिनट है, और 100 क्वेश्चन को डन करना है, 100 क्वेश्चन को बनाना है। क्या? जब तक 15 से 20 सेकंड में मैथ उड़ा देना, तो मैथ बहुत टाइम ले लेगा। चलिए हम गप नहीं करते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहले बात, क्वेश्चन से डरना नहीं है, ठीक है। डिवीजन ए ने 8 छात्रों की औसत ऊंचाई x है, ठीक है। यदि औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर के 4 छात्र शामिल हो जाते हैं, ठीक है। देखो भाई, तो डिवीजन ए की औसत ऊंचाई 2/3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। डिवीजन ए से पहले 8 छात्रों की औसत ऊंचाई बताइए। डिवीजन ए में पहले 8 छात्रों की औसत ऊंचाई बताइए। तो हम क्या करेंगे, जहाँ ये जुड़ने की बात करेगी, हम लोग को क्या लगाना है, क्या लगाना है? बता दीजिए थोड़ा, नहीं बताओ।
जहाँ शामिल की बात करेंगे माइंड में लेके आना, जहाँ शामिल, लेकिन कौन शामिल वाला, कोई आदमी आकर जुड़ रहा है इसको बोलते हैं इंक्लूसिव। एक होता है एक्सक्लूसिव भी, बात समझिए, जुड़ने की बात करेगा ना तो इसको बोलते हैं इंक्लूसिव। इंक्लूसिव ना, इंक्लूसिव मतलब जुड़ने की बात करेगा ना, जुड़ने लिखेंगे तो शामिल लिखे, क्या लिखे, शामिल, क्या करेगा, शामिल, शामिल लिखिए। इंग्लिश वाला बच्चा क्या लिखेगा, ज्वाइन। ज्वाइन की बात करें तो उसको बोलते हैं इंक्लूसिव, मतलब कोई आकर जुट रहा है तो क्या हो रहा है, चार छात्र शामिल हो जाते हैं, मतलब शामिल हो रहा है। तो हम लोग फार्मूला का यूज कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। एक आएगा आपका एक्सक्लूसिव, क्या आएगा, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब उसको क्या होता है, बाहर निकालना, बाहर निकलेगा, बाहर निकालना, नहीं तो छोड़ कर जाना। कहेगा ग्रुप को छोड़कर चल गया, ग्रुप को क्या होगा, ग्रुप को छोड़कर जाए, उसको बोलेंगे एक्सक्लूसिव, क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव। ज्वाइन करेगा उसको क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, थोड़ा देर में एक्सक्लूसिव का क्वेश्चन हम लाते हैं आपके पास और दिखाते हैं एक्सक्लूसिव क्या होता है। आप इंक्लूसिव में शामिल करना है, याद रखिएगा। इसमें कोई व्यक्ति आके जुड़ता है, इसमें कोई व्यक्ति आके बाहर निकलेगा, बाहर निकाल देगा, ठीक ना, समूह में से। अब आई होप इसको मिटाते हैं, आप समझाएंगे इसको, आएगा एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव क्या होता है तो समझाएंगे क्या आपको भी अच्छी तरीके से। एक्सक्लूसिव का हम लोग क्या बना रहे हैं सॉरी, इंक्लूजन का क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक ना। हाँ, तो आपको क्या, जब भी शामिल की बात कही तो आपको माइंड में क्लिक करने के लिए मास्टर मेथड नहीं तो फार्मूला वाला मेथड। हम आपको फार्मूला वाला मेथड से बनाते हैं क्योंकि फटाफट सेशन को आगे बढ़ाते हैं। न्यू बराबर क्या हो जाएगा, ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर अपॉन जो आ रहा है, जो आ रहा है, समझिएगा। तो हमारा ओल्ड कितना दिया हुआ भैया, हमारा ओल्ड एवरेज कितना दिया हुआ, एक्स दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर एक्स। फिर क्या कहा, हमको जहाँ शामिल लिखा है क्या माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, हमको ये मेथड बनाना है, कुछ क्वेश्चन नहीं पढ़ना, कुछ क्वेश्चन नहीं पढ़ना। आपको लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, आपको तो थोड़ा सा साइकिल सिखाता है भैया, पापा को सिखाएगा ना, लास्ट में साइकिल में छोड़ देता है, क्योंकि साइकिल से आपको खुद निकलना है, अकेले खुद चलाना है साइकिल, क्या करना है, साइकिल को आपको खुद चलाना है, थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। हम वही ले समझा रहे हैं आपको, वो समझा रहे हैं ना। क्वेश्चन जब आ गया ना, इसको नहीं देखना है, जहाँ हमको सिर्फ शामिल दिखाई दे दिया क्वेश्चन लिखें। अब ये क्या मांग रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज मांग रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है, सिखाएंगे, ये भी हमको सिखाना है। क्वेश्चन नहीं पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में क्यों टाइम वेस्ट करें, हमको शामिल दिखा दिया सीधे हमारे, सीधे फटाक से, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन इसलिए मैं सब सिखा रहा हूँ। अब हम छोड़ेंगे ना, साइकिल खुद चलाना आपको ना आगे, ठीक है, ठीक है। ये क्या बोला, हम देखेंगे कि हमको इंक्रीज या डिक्रीज खोजना है, खोज लिए इसमें कितना हो रहा है, ए ने औसत ऊंचाई 2/3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, मैंने बढ़ने की बात कर रहा था, हम लिख देंगे सीधे 2/3 लिख देंगे इंटू फाइनल मेंबर खोजेंगे। फाइनल मेंबर कितना है भाई, फाइनल मेंबर हमारा कितना है, ए ने पहले 8 छात्रों का औसत ऊंचाई इतना है, ठीक है, तो फाइनल नंबर कितना है, डिवीजन ए ने 8 छात्रों की औसत ऊंचाई इतना है, यदि औसत इतना है, 4 छात्र शामिल, मतलब पहले 8 था और 4 शामिल हो गए, मतलब 8 4 12, तो लिख दिया 12। फिर क्या लिखा हुआ, जो आ रहा है, कितना आदमी आया भाई, कितना आदमी आया भाई, तो 4 शामिल हुआ, 4 शामिल हुआ था। क्वेश्चन को कैसे बनाना ये भी आपको सिखा रहे थे, ठीक है। अब डर रहे होंगे फ्रैक्शन देकर, फ्रैक्शन देकर कभी नहीं डरेगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, ठीक ना, डरना नहीं है क्वेश्चन देखो, मैथ से तो एकदम नहीं डरना, मैथ एकदम ईजी है। आप जितना आपको पहले हार्ड लग रहा है ना, तो 10 बार घर में पूजा करिएगा, लिख दीजिएगा मैथ ईजी है और पूजा कीजिए 10 बार, मैथ बहुत ही आसान है। देख रहे हैं सीआरपीएफ एचसीएम 27/2023 का क्वेश्चन है, मतलब हम सीजीएल का क्वेश्चन बनवा रहे हैं आपको, एमटीएस को बना रहे हैं, सीसीएल को बनवा रहे हैं, क्यों, 5 साल के क्वेश्चन को बनाना है, ठीक ना, हम आसान रहेगा, सोचिए खाली, हम शांति हो, एनर्जेटिक नहीं होना, घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है, मेरे साथ पढ़िए धीरे धीरे, आगे फिर बढ़िए, सब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब कह दिया, कैलकुलेशन तो करने आता ही होगा आपको, 3 से 3 चौके 12, 4 से 4 कट गया, बचा कितना, 2 बच गया, हमारा कितना आंसर आया, x+2, क्या x+2 आंसर दे रहा है, तो बोलिएगा नो, क्यों देगा तुम्हारा, यदि औसत ऊंचाई 100 क्या है, 156 सेंटीमीटर है, औसत ऊंचाई मतलब न्यू वाला का कितना, 156 है, औसत 156 लिखे हैं,
ये हम लास्ट वाला सिखा रहे हैं, तो 56, ठीक है। क्या हो जाएगा, कितना आंसर 56, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर x। तो 154 हमारा आंसर। कितना आसान है, कितना ईजी है, सिर्फ कैलकुलेशन। आपको फार्मूला आप मास्टर मेथड से भी जाकर बना सकते हैं इसको, ठीक है। आपको होमवर्क हो गया मास्टर कैसे बनाइए, खाली हम देख देते हैं यहाँ पर। डेटा हो गया आपका, डी से डेटा समझिएगा, कितना लिखा हुआ है, एक छात्र का, एक छात्र का कितना हो जाएगा हमारा 8, क्या है, एक छात्र का हमारा 8। फिर बोला क्या, नहीं नहीं सॉरी, आपको यहाँ पर एवरेज होता है ना, सॉरी यहाँ पर एवरेज होता है, आपको यहाँ पर लिखते हैं 8 हमारा। हाँ 8 हमारा डिजिट दिया हुआ, लिख दिए। एक्स क्या है, औसत है, तो हम यहाँ पर एक्स लिख दिए। फिर रेशियो लिखें, फिर लिखें 4 क्या है, 4 हमारा शामिल हो रहा है, 4 शामिल हो रहा है कितना में, 156 में, तो लिख दिए। पूरा का एवरेज कितना दिया हुआ है, क्या कर रहा है, एक की औसत ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो पहले था एक्स, पहले हमारा ओल्ड वाला कितना था एक्स, पहले कितना था एक्स औसत था, 2/3 बढ़ गया, 2/3 बढ़ गया, बस बना दीजिएगा, बन जाएगा ना। इतना लिखकर कंपेयर कीजिएगा सबसे, बना दीजिएगा। आई होप आप इसको बना देंगे, नहीं बनाइएगा तो कमेंट में बताइएगा। मैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 45 को दोबारा बताऊँ, इस मेथड से बताऊँगा, यदि आपको नहीं समझ में आएगा तब कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा बताऊँगा, ठीक है। इसको हाल के लिए मिटाता हूँ फिलहाल। आई होप अब इसको समझेंगे। हमारा आंसर 154 दिया। चलिए तो देख लीजिए 154 आया है कि नहीं भाई, दिया 154, देख लीजिए तो 154 हमारा दिया हुआ। सी फॉर कैट, म्याओ 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 करिए आप, दूध पीजिए, दूध पिलाइए, दूध पी, देखिए आएगा ना। आपको क्वेश्चन नंबर 45 डन कर चुके हैं, बिना कब के आगे किया, सेशन को लंबा नहीं खींचना है समझाते हुए। हाँ मैंने जैसा कि आपको बात कहा था, जैसा कि मैं आपको बताया था, टाइप 3 एक्सक्लूसिव, हम लोग टाइप 2 पड़ाव पार कर चुके हैं। जैसे करोड़पति होता है ना, पहला पड़ाव पार करना, दूसरा पड़ाव पार करना, तीसरा पड़ाव पार करना, और से ही हम लोग सब पड़ाव पास कर चुके हैं। अब टाइप 3 में आए, टाइप 2 को खत्म कर चुके हैं। आते हैं टाइप 3 में, जिसका नाम है एक्सक्लूशन। एक्सक्लूजन में क्या होता है, बाहर निकलना। पहले आदमी क्या करता, आदमी जुड़ रहा, देख लीजिए अभी दिखा देते हैं, जब बात की बात होती है अभी हम दिखाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, शामिल हो रहा है, देखो 156 सेंटीमीटर के 4 छात्र शामिल हो रहे हैं, मतलब शामिल जुड़ रहा है, शामिल मीन्स जुड़ रहा है, जोड़ने वाला काम नहीं कर रहे हैं, क्या करना एक्सक्लूसिव, मतलब यहाँ पर भागेगा। देखो क्यों भागेगा, क्या हो रहा है, 15 व्यक्ति पास इतना था, एक संख्या को निकाल, देखो निकाल, क्या बोल रहा है, निकाल, एक संख्या को, क्या लिखा हुआ है, निकाल, निकाल दिया जाता है, क्या लिखा हुआ है, निकाल दिया जाता है। इसके लिए इसको बोलते हैं, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं रिवर्स केस ऑफ इंक्लूजन। एक्सक्लूसिव को आपको समझा रहे हैं, सुनिए ध्यान से। एक्सक्लूसिव को हम लोग इनवर्स केस ऑफ इंक्लूजन में बोल सकते हैं, मतलब उल्टा होता है, सब काम इसमें उल्टा होता है। इंक्लूजन में क्या हो रहा था, सीधा काम हो रहा था, इसमें क्या होता था, देखिए और समझिएगा। इसमें हम क्या करते थे, इसमें देखिए, इसमें हम इसमें क्या करते थे, 156 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, समझा रहे हैं आपको। आपको समझाते हैं, क्वेश्चन को ना 45, देखिए समझा रहे, सही से सुनिएगा। हाँ देखिए, दो संख्या का औसत 46 है, एक तीसरी संख्या को मिलाने पर, मतलब शामिल करने पर औसत इतना हो जाता है। इसको हम लोग जब भी मिलाने के बाद क्या है, तो अपना फार्मूला लगाते हैं, न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज या फाइनल मेंबर जो आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, ओल्ड वाला को क्या करते थे, ओल्ड वाला को 46 लिख देते थे, इंक्रीज डिक्रीज कैसे करते थे, औसत औसत में कंपेयर करते थे, ये 46 या 43 कितना कमी, -3 कमी। लेकिन एक्सक्लूसिव में जिसमें भगाएगा, इसमें क्या कर रहा था, शामिल कर रहा था, मेरे साथ बोलिए, इसमें क्या कर रहा था, शामिल कर रहा था। एक्सक्लूसिव में भगाएगा, यदि भगाएगा तो क्या करें हम, इनवर्स केस ऑफ इंक्लूजन है, पढ़ना जा रहे हैं एक्सक्लूसिव, लेकिन उसका उल्टा होता है, इंक्लूजन का उल्टा होता है, एक याद रखिए आप, इंक्लूजन का उल्टा एक्सक्लूसिव होता है, इसमें मत याद रखिएगा। इनवर्स कैसे याद हो गया ना, इंक्लूजन याद हो गया ना, जो इंक्लूजन आपको पढ़ा है, इंक्लूजन मीन्स जो शामिल हो, मेरा इंक्लूजन मीन्स जो शामिल होगा, जो शामिल हो, एक तीसरा व्यक्ति को भी शामिल कर रहा है,
शामिल करने में क्या करते थे, इससे कंपेयर कर देते हैं, ओल्ड वाला को पहले लिख देते थे और इससे कंपेयर कर देते थे। 43 है तो कितना की कमी, पहले 46 से 43 हो कितना की कमी, 3 की कमी, हम यहाँ पर लिख देते थे 3 लिख कर कंपेयर कर देते हैं। लेकिन जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्लूसिव, उसमें उल्टा काम करना है, आपको नीचे से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को नीचे से पढ़ना है। बोले तो बोलिए, जो भी पढ़ाने जा रहे हैं, जो आदमी बाहर निकलेगा, इसमें तो शामिल हो रहा था, जो आदमी बाहर निकलेगा उस क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे, नीचे से पढ़ना है। उस क्वेश्चन को कहाँ से पढ़ेंगे, नीचे से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन को हम लोग ऊपर से पढ़ते हैं ना, उस क्वेश्चन को नीचे से पढ़ेंगे, ऐसे सहूलियत मिलेगा बनाने में। चलिए हम चलते हैं उसमें कैसे कैसे कंपेयर भी करेंगे ना, उसमें तो 43 से 46 की ओर कंपेयर करेंगे, कितना बढ़ रहा है। इसमें यदि क्वेश्चन को बनाएंगे तो कैसे कंपेयर करेंगे, 46 से 43 की ओर घट रहा है। लेकिन उसमें क्या करेंगे, नीचे से ऊपर देखेंगे, 43 से कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। इसमें एक्सक्लूसिव जो पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए अब उतना का नहीं करते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन को कैसे करना है, नीचे से ऊपर के पढ़ना है। एक्सक्लूसिव में क्वेश्चन को नीचे से ऊपर की ओर पढ़ना, बोलिए मेरे साथ, इस टाइप में नीचे से क्वेश्चन को ऊपर की ओर पढ़ना, सब कुछ नीचे से ऊपर की ओर करें। यदि लिखा रहेगा 46 और 40 लिखा हुआ है, हम ऊपर से 46 से कहेगा कमी नहीं हो रहा है, 46 से 40 को नहीं देखेंगे, 40 से 46 को देखेंगे, 40 से 6 बढ़ रहा है, मतलब उल्टा पढ़ेंगे। क्या करेंगे, उल्टा पढ़ेंगे, बोलो मेरे साथ, उल्टा पढ़ेंगे। चलिए अब क्वेश्चन को लाते हैं, इधर आप नहीं देखिए, एसएससी सी सेल 16/3/2023 को क्वेश्चन का है, फिर बोलूंगा क्वेश्चन अपडेटेड है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम करवाने जा रहे हैं आपको। क्वेश्चन को नीचे से ऊपर की ओर पढ़िएगा, जैसे कि मैं आपको बता दिया। नहीं पढ़िएगा तो फिर मेरे को मत बोलिएगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन को नीचे से ऊपर की ओर पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 46 में आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 में क्वेश्चन को नीचे से ऊपर की ओर पढ़ना, क्वेश्चन को नीचे से ऊपर की ओर पढ़िए आप, मार 1 सेकंड में। कहाँ से क्वेश्चन लिख लेते हैं आपको। एक्सक्लूजन में क्वेश्चन को नीचे से पढ़ना है और कंपेयर भी करना। नेक्स्ट चलिए, एक्सक्लूशन में क्वेश्चन को नीचे से पढ़ना, नीचे से पढ़ना और कंपेयर भी करना। क्या करना, कंपेयर भी करना, जो भी करेंगे नीचे से करेंगे, क्वेश्चन को नीचे से पढ़िए। जैसे 15 संख्याओं का औसत देखिए, इसका मतलब क्या होता है, नीचे से पढ़ने का मतलब समझ रहे हैं ना, उसको में डालते हैं, समझ में आपको आ गया होगा। क्वेश्चन को नीचे से पढ़ना है, 5 बार बोलिए मेरे साथ, कमेंट में लिखिए क्वेश्चन को नीचे से पढ़ना है, ठीक है। तो 15 संख्याओं का औसत, पहले क्वेश्चन को ऐसे वो रीड कर रहे हैं, पहले वो रीड कर लीजिएगा ऊपर से ही नहीं। 15 संख्याओं का औसत 53 है, एक संख्या को निकाल दिया जाता है और अब 14 संख्या हो जाता है, तो जिनमें से उसको क्या होगा काम, जिनमें से कौन सी संख्या को निकाली गई। हमको नीचे से सब काम करना है, जैसे निकालने की बात कहें, जोड़ने की बात कहें, आपको फार्मूला बताया गया है, न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर अपॉन, यहाँ पर हम बताए थे आपको, जो आ रहा है, जो आ रहा है, नहीं तो और जो निकल रहा है, जो निकल रहा है इसको फाइंड करना, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप देखिए ओल्ड कितना दिया हुआ हमारा, ओल्ड वाला, तो ओल्ड वाला 53 देखेंगे ना, जैसे कि आप बनाते आ रहे हैं, नहीं ये गलती का हम बोले हैं आपको सब। इसको एक्सक्लूशन वाला में जो निकलने की बात करें, पता चला कि एक्सक्लूशन का क्वेश्चन है तो निकलने की बात करेंगे, तो कहाँ की बात करेंगे, निकलने की बात में, बाहर जाने की, तो एक समूह को निकाल दिया जाता है। निकालने की बात जहाँ का है दिमाग में आना है एक्सक्लूशन, एक्सक्लूशन जहाँ आ गया नीचे से क्वेश्चन को ऊपर कर, क्वेश्चन को नीचे से ऊपर, क्वेश्चन को नीचे से ऊपर कर पढ़ना, बोलो क्वेश्चन को नीचे से ऊपर कर पढ़ना, ठीक ना। देखेंगे ओल्ड वाला कौन हो गया 55, क्योंकि औसत औसत में कंपेयर करते हैं तो 55 हो जाएगा।
ओल्ड वाले यहाँ पर 55 हो जाएगा, लेकिन इंक्लूजन में ऊपर से नीचे जुड़ने की बात करेगा, मेरे बोल जुड़ने की बात करेगा तो क्वेश्चन को ऊपर से नीचे की ओर कंपेयर करें। क्वेश्चन बोलो मेरे साथ, क्वेश्चन को जुड़ने की बात, कोई आदमी शामिल होगा, ऊपर से क्वेश्चन को नीचे की ओर कंपेयर करेंगे, मेरे साथ। जो क्वेश्चन को जुड़ने की बात करें तो क्वेश्चन को ऊपर से, मतलब ऊपर से नीचे की ओर करेंगे कंपेयर। लेकिन यही बात आएगी निकलने की, भागने की बात करेगी, भागने की बात करेगी तो क्वेश्चन को नीचे से ऊपर की ओर, भागने की बात करेगी तो क्वेश्चन को ऊपर से नीचे की ओर देखना। आई होप आप समझ गए। ओल्ड हमारा कौन हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि वो निकलने की बात कर रहा है। तो 55 लिख दिए यहाँ पर। तो 55 से देखेंगे कितना बढ़ रहा है कि घट रहा है, देखेंगे कि घट रहा है। कितना घट रहा, -2 घट रहा। एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 53, क्वेश्चन के ऊपर से पढ़ लीजिए। नंबर इज रिमूव्ड, जहां रिमूव्ड की बात करें क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना है, नीचे से ऊपर को सबको कंपेयर करना है, सीधे फार्मूला लिखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर कंपेयर करेंगे। हमारा दिया हुआ था 55, तो हम लिख दिए 55। औसत औसत में कंपेयर करते हैं तो 55, यह 53, कितना कमी, 2 की कमी, तो -2 लिखे। फाइनल मेंबर कितना है हमारा, हमारा फाइनल मेंबर 15। और कुछ आ रहा था 15 तो था, क्या लगा, एवरेज ऑफ 15 नंबर जितना, ए नंबर इज रिमूव, ए नंबर को रिमूव किया गया, ठीक है, मतलब इसी में से एक संख्या को रिमूव किया, मतलब हमारा नंबर कितना है, 15 है। तो फाइनल नंबर कितना हमारा 15 है, 15 लिख दिए। जो निकल रहा है तो कितना निकला भाई, कितना निकला, एक को निकाला जा रहा है, ए नंबर इज रिमूव, एक को निकाला जा रहा है, तो एक से डिवाइड दे देंगे। फिर नहीं समझा, फिर सुनो, यदि क्वेश्चन में निकलने की बात करें, जहां हम देख लें रिमूव, निकलने की बात कर रहा है, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे ही, अभी क्वेश्चन को सीधे फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि हमको 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को क्रैक करवाना है। क्वेश्चन को नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे कि हमारा ओल्ड वाला 55 औसत दिया हुआ है, नीचे से क्योंकि देख रहे हैं 55 दी है, देखेंगे नीचे से कि कितना बढ़ या घट रहा है, औसत औसत में कंपेयर करते हैं, 55 या 53 है, 2 की कमी हो रहा है, -2। फाइनल नंबर कितना है हमारा, 15 है, 15 लीजिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जो निकल रहा कितना, देखिए अब बोलिएगा 14 संख्या क्या दिया हुआ, कुछ नहीं करना, 14 संख्या को 53 है, वो मास्टर मेथड से बनाएगा तो उसको यूज आएगा, ठीक है, लेकिन अभी हमको सिखा रहा है, ठीक है, सीख गया। इसको कंपेयर कीजिए तो कितना, 55 -30, कितना आ गया, 5 में से 0 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 25, 25 हमारा आंसर। अब देख लीजिए 25 का आंसर आया कि नहीं, कैसे देखिए, C4 कैट आपका आंसर आ चुका है, कैट मीन्स बिल्ली, म्याऊ म्याऊ, आपका आंसर है ये, अपना स्माइल बना लीजिए आप। आपको अब हम बता देते हैं कौन सा, मास्टर मेथड से बता देते हैं, तब आपको ये समझ में आ गया ना, क्वेश्चन को नीचे से पढ़ना था। अब इसको मिटाते हैं, आई होप आप इसको समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो मास्टर मेथड से बताते हैं, समझा के लेकिन रहेंगे, याद रखिए। लेकिन सिर्फ मेरा बात तो याद रखिए भाई, वाह भाई जी, मेरा बात तो याद रखिए भाई जी, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तो नीचे से ऊपर के पढ़िएगा, सिर्फ क्वेश्चन को फॉर्मूला चाहिए ना। देखिए, तो हमारा डाटा दिया हुआ, डाटा लिख देंगे हम, जैसे कि मास्टर में यही नहीं पता हमारा, फिर लिख देंगे एवरेज, डेटा हमारा कितना दिया हुआ है, 15 संख्याओं का, तो इतना है, एक संख्या को निकाल दिया जाता है तो कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। तो पहले तो निकाल दिया जाता है एक, इसका मतलब आप कहेंगे क्वेश्चन को नीचे से कंपेयर फिर करते हैं, पढ़ने वाला सॉरी, कंपेयर करने की बात करें, कंपेयर करेंगे तो नीचे से कंपेयर करेंगे, यहाँ बोला निकलने के बाद नीचे से कंपेयर करेंगे, लेकिन हम मास्टर मेथड को बना रहे हैं, मास्टर मेथड में कंपेयर नहीं करते हैं ना, फार्मूला जब लगाएंगे तो अब एक संख्या को निकाल दिया, एक संख्या को निकाल दिया, इसको तो पूछ रहा है, ये नहीं कि 15 का 53 लिख दीजिएगा आप, 15 संख्या का औसत 53 है, और एक संख्या को निकाल देते हैं, 15 में से को निकाल दिया जाता है, तो कितना बोलता है, अब 14 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो एक को निकाल दिया तब कितना हो गया, 14, यही 14 संख्या का आपको कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है, बात समझिए आप। तो 14 एक 15, ये नहीं कीजिएगा 15 25 से कीजिएगा, 15 संख्याओं का औसत 53 है, एक को निकाल दिया, तो देखिए एक को निकाल दिया जाता है, एवरेज को एक को निकाल दिया जाता है। अब 14 संख्याओं का औसत 55 है, अब 14 संख्याओं का औसत 55 है, तो 15 का औसत 53 दिया, मतलब 14 एक 15 आदमी, 15 आदमी का औसत कितना दिया हुआ, 53, एवरेज हमको 53 दिया हुआ, जो मानेंगे उसी से सबको कंपेयर करेंगे, पहले से कंपेयर कर लीजिए, कितना के 2 की
कितना हो रहा है लिख लेते हैं, 2 की ज़्यादा हो रहा है, कितना में 14 में, 14 दूनी 28। आपको बोले थे अननोन रहेगा उसके लिए एक लाठी पारिएगा, ये प्लस में 28 है इधर आकर माइनस में 28 हो जाएगा ना, माइनस में 28 हो जाएगा, हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द बोलिएगा नहीं। तो हम बताते हैं, कोई डिविएशन वाला क्या बताते हैं, एवरेज प्लस माइनस आंसर बोले। एवरेज कितना आ गया हमारा 53 लिखा हुआ, 53 लिख देंगे, माइनस 28, फिर इनको क्या करेंगे भागा देंगे, क्या बोले थे जो आ रहा है जो निकालना उसको भागा देंगे, अब लिखे नहीं है, 14 1 15, 15 से भागा दीजिए, होगा तो कहेंगे जिंदगी में नहीं हो पाएगा। तो आपको हम क्या बोले थे, अब मैंने बोला था, ठीक है। तो देखिए आ रहा है, बस फोन आ रहा है, ठीक है। हाँ बात हो गई, बात कर लिया, फोन आया था, ठीक है। देखिए समझ गया ना, हाँ तो आप समझ रहे हो ना क्या निकाला था, हाँ अच्छा अननोन वाला है ना, तो अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो हम आंसर कितना आया हमारा, इसको निकालना है, तो -28 निकाल दिए। अब ये पाइलस से यहाँ माइनस क्यों है, आप समझ गए ना, आपको बताएं कि क्योंकि कैंसिल करने के लिए जीरो आता है ना, ds बराबर जीरो, यदि मतलब ऊपर पूछता है ना तो डी बराबर जीरो का यूज करते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, पिछला का पिछला क्वेश्चन, ठीक है। तो कितना में हम लोग को बोल रहा है, इसको निकालना है, सिर्फ इसी को निकालना है, सबको पूरा का थोड़ी निकालना है। यदि यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया था ना तो पूरा का लेते हैं, लेकिन हमको निकालना सिर्फ एक का, तो एक से डिवाइड दे देंगे, कितना हो जाएगा 8 5 13, 4 में से 2 गया 2, मतलब 25। देखिए उससे भी वहाँ आंसर 25 आया था और इससे भी 20 आया, आपको समझ में आ गया होगा। एक से क्यों डिवाइड दी, जिसको निकालना रहता है ना उसको हम यहाँ पर डिवाइड देते हैं, ठीक है। कंप्लीट हो गया 46। आई होप आपको समझ में आ रहा है, समझ में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, समझाएंगे, कमेंट में दीजिएगा तो समझाएंगे, ओके। समझा रहा ना, अच्छी तरह से कोशिश करिए समझने का, परेशानी नहीं है। देखिए आज समझा चुके हैं, आज के लिए हम लोग सेशन को एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसको मिटा देना, आपको समझ में आ गया होगा, ये तो आसानी वाला दिन था। जिस मेथड सबको समझ में आए उस मेथड का उपयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 46 तक क्या कर चुके हैं, हम लोग 1 to 46 डन हो चुका है, 1 to 46 डन कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोशिश कीजिए समझने का, नहीं कोशिश नहीं कैसे आएगा, समझने की कोशिश कीजिए, समझ आएगा। ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास। जैसे पढ़ते रहिए, मन लगा के बाय बाय। देखिए आपको सब क्वेश्चन अपडेटेड कराया जा रहा है, खाली सही तरीके से पढ़ना है। बाय बाय, थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास।